ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा शख्स है और यहाँ इसके असरात अब बड़ी तेज़ी से नुमायाँ होने शुरू हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कल 2-3 अजला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके नतीजे में 300 के करीब अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ है। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के इलाके में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है माली, और 10-15 अफराद जान से भी गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कुदरती आफात जो हैं उनसे कैसे निपटा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। उसके लिए हमने एनडीएमए नाम का एक इदारा भी बनाया हुआ है और सूबाई सतह पे पीडीएमए मौजूद है, और वो अपने हिस्से का काम करने की कोशिश भी करते भी हैं। हुकूमतें उनको सपोर्ट भी देती हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो ऐसे क्या अवामिल हैं जो इस बदलती हुई मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में जो दुनिया बदल रही है, हम उन पर काम करें और उसके नतीजे में ना सिर्फ हम अपनी इमलाक को महफूज कर सकें बल्कि लोगों की जानों का ज़िया भी बचा सकें। तो उस सिलसिले में जो मौसमियाती माहिरीन जो चंद तजावीज़ पेश करते हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में बिल्कुल उन इलाकों में जहाँ जंगलात बड़ी वाफर मकदार में मौजूद हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका ही उसमें सफ़े अव्वल में है, वहाँ पे जंगलात का जो बेदरीक कटाव है वो आपको रोकना पड़ेगा। आप नेचर के साथ लड़ नहीं सकते। आप जंगल बुरे तरीके से काटेंगे तो फिर नेचर भी आपसे उसी हिसाब का बदला लेगी। दरियाओं, नदी नालों और सैलाबी रास्तों में निशानदेही करनी बहुत ज़रूरी है। पहले उनकी निशानदेही करें और निशानदेही करने के बाद वहाँ इंसानी आबादियाँ बिल्कुल नहीं बनने दें। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जैसे स्वात के अंदर दरिया के किनारे, दरिया के रास्ते में आपने होटल्स बनाए, उसके बाद घर बनाए। जो लोग पहाड़ी इलाके में, बल्कि जिस इलाके का आदमी होता है वो उस इलाके की ज्योग्राफी के साथ साथ नेचर को भी समझता है। अब पहाड़ों में रहने वाले लोगों को पता है कि पहाड़ों का मिजाज क्या है, यहाँ का मौसम कैसा है। उसके बावजूद रोज़ी रोटी के मामले में और सम टाइम्स पैसे कमाने के चक्कर में हम ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो नेचर को हर्ट कर रही होती हैं। स्वाद उसकी जो है ना सबसे बेहतरीन, सबसे यानी वाज़ेह एग्जाम्पल है। वहाँ दरिया के किनारे जिस तरीके से उसका रास्ता रोक के होटल्स बनाए गए और इवन रिहाइश गाहें बनाने की कोशिश की गई, उसका नतीजा ये हुआ कि दरिया का कटाव जो है वो दरिया में कटाव आया, और कटाव आने के नतीजे में पानी की रफ्तार पहले के मुकाबले में तेज़ हो गई है। अब जब वो आता है तो सब कुछ बहा के ले जाता है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है माहौलियाती मॉडलिंग, सैलाब की पेशेनगोई। आप अब वही जो मैं बात कर रहा हूँ, आप दरख्त काटने से रोकें अपने आप को, दरियाओं के रास्ते के अंदर इंसानी आबादियाँ जो हैं वो कम करें, माहौलियाती मॉडलिंग करें। लोगों को सेंस होनी चाहिए कि हमने किस तरीके से इस बदलती हुई दुनिया में नेचर के साथ साथ चलना है और नेचर को प्रिजर्व करना और उसे नाराज़ नहीं होने देना। सैलाब की पेशेनगोई तो चलें हो जाती है, वो दुरुस्त है कि बाज़ औक़ात हम बिल्कुल 100% एक्यूरेट पेशेनगोइयाँ कर नहीं सकते, बिलख़ुसूस क्लाउड बर्स्ट की पेशेनगोई नहीं हो सकती, और उसके नतीजे में जो सैलाब आता है ना वो उमूमन खौफनाक ही होता है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा रेस्क्यू और रिस्पॉन्स का अमल है पाकिस्तान में, वैसे वो काफ़ी क्विक है। अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान में रेस्क्यू इदारों का जो रिस्पॉन्सिव टाइम है वो कम है तो वो गलत होगा। पाकिस्तान में ना सिर्फ रिस्पॉन्स टाइम बहुत एक्यूरेट है और इफ़ेक्टिव है, बल्कि रेस्क्यू की रेशो भी दुनिया के बेशतर ममालिक में, बल्कि दुनिया में जो लोग कुदरती आफात का शिकार होते हैं या इस तरह की फ्लडिंग का शिकार होते हैं, उनमें 95% से ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, रिस्पॉन्स में भी और रेस्क्यू में भी। अच्छा, उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों का मतलब मैदानी इलाकों से गर्मी के दिनों में एक बहुत बड़ी तादाद में पहाड़ी इलाकों पे जाना, उन्हें विज़िट करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको बताया जाए। वो ख़ुद भी इतनी अवेयरनेस रखते हो कि मौसम जो है वो कब कैसा होगा, और वो जो है वेदर को, फोरकास्ट को देख के चले और इलाकों को भी देख के विज़िट करें और वहाँ के माहौल को प्रिजर्व करने की कोशिश करें, अपनी हरकतों से उसे ख़राब नहीं करें। वो चूँकि जब वो ख़राब होती है ना तो नेचर नाराज़ हो जाती है, और फितरत या कुदरत अगर नाराज़ हो ना तो उसका रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक होता है, हम सह नहीं सकते। इन तमाम सयाहों की, तमाम विज़िटर्स की भरपूर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। इन इलाकों में जितने भी पुल हैं केपीके में, आज़ाद कश्मीर में, और जो रास्ते हैं, जो रोड्स हैं, उनकी रिवैम्पिंग ज़रूरी है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उनको मजबूत किया जाए। और अब जैसे जितने भी सैलाब आते हैं या जितनी भी फ्लडिंग हो रही है, उसकी पेस को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी क़ुव्वत को मद्देनज़र रखते हुए उनको मज़ीद बेहतर किया जाना ज़रूरी है। उसके अलावा एनडीएमए, पीडीएमए के अलावा ये जितने भी इदारे ये जो मौसमियाती जो कुदरती आफ़ात से मुंसलिक हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इनकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। एनडीएमए, पीडीएमए
یا پاکستانی فوج اگر کوئک رسپانس دیتی ہے یا لوگوں کو پر وقت کاروائیاں کرتی ہے، تو باقی لوگوں کو جو ان کے ہیلپنگ ادارے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے. اور لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اس خطے میں موسمیاتی چینج آ رہی ہے، موسم بدل رہے ہیں. ایون موسم جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس خطے میں میدانی علاقے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، پہاڑی علاقے گرم ہونا شروع ہو جائیں گے، سمندر کے نزدیک جو آبادیاں ہیں ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی ویری کرے گا. تو لوگوں کو بھی اسی حساب کا طرز زندگی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اینڈ میں جو امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ جیسے کل کے پی کے میں ہوا کہ ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کریش کر گیا. ایمرجنسی میں جو حکومتیں ہوتی ہیں اور بالخصوص جو ادارے ہوتے ہیں نا، ان کا رسپانس ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. پینک کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جب موسم خراب تھا اور وہاں اتنی ایفیکٹولی ہم پرفارم نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت وہاں پرواز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی جو ایئر سروسز ہیں انہیں پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 سمجھا جاتا ہے. یو ایس اے سے بھی بہتر سمجھے جاتے ہیں. یو ایس اے کی کوئی ایئر سروسز اتنی اہم ہی نہیں. تو پاکستان کی اگر ایئر سروس کسی بھی جگہ پہ، بھلے وہ ہیلی کاپٹر سروس ہو، بھلے وہ ایئر فورس ہو، وہ اگر انڈر پرفارم کرے گی تو وہ پاکستان کے اوپر مطلب انگلی اٹھنے والی بات ہے.